एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हम वीकली कैंडल से शुरू करते हैं और ये निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी में ये अगर आप देख पा रहे हैं तो वीकली कैंडल है ये। और जो कि वीकली कैंडल ये जो फॉल आया था उसका 50% रिट्रेस करके क्लोजिंग आई है, उसके 50% रिट्रेसमेंट के बाद। और ये जो लो था, जो लास्ट वीक की जो कैंडल का लो था, वही इस वीक का भी कैंडल का लो था, उसके नीचे नहीं गई है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो 24,400 का लेवल है, जो कि 24,032 है। और ये 24,400, 24,032, तो उसे लो से थोड़े से ऊपर से ही घूम गई। और ये जो फॉल आया था उसका 50% रिट्रेस करके अब उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो अभी मार्केट को ये नहीं मानेंगे कि हम बेरिश है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता मार्केट बेरिश नहीं है। अब बैंक निफ्टी को अगर देखें हम, तो बैंक निफ्टी आपका 50% अभी रिकवर नहीं कर पाया है। 50% के ऊपर आया तो था, बट वहाँ से सेलिंग आ गई है और मार्केट क्लोज दिया है नीचे। और ये भी अपने ये जो ऑल टाइम हाई था कुछ दिन पहले इसका, इसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है, यहीं से ये सपोर्ट ले रहा है। अभी हम वनडे में देखें अगर, तो वनडे में जो रिकवरी आई थी निफ्टी में लास्ट में फ्राइडे को, वो काफ़ी अच्छी थी। अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ हैमर पैटर्न बना रही है ये कैंडल, काइंड ऑफ हैमर है, सपोर्ट के पास से भी बनी है। और वहीं अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी है, और बैंक निफ्टी तो काफ़ी अच्छा रिकवर किया था, ये भी सपोर्ट के पास है। और ये 54,000 ऊपर क्लोजिंग भी दिया, 54,000 के, 54,114 की क्लोजिंग है। वही निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी की क्लोजिंग आपकी 24,741 पे है। अभी स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो अभी फ़िलहाल तो यही है कि इधर पॉजिटिव न्यूज़ पे जो भी बाहर आए थे मार्केट ने सबको निकाला है। फिर इसके नीचे गई, जो भी सेलर आ रहे थे, यहाँ पे सेलर ही आ रहे थे, और मार्केट उनको निकाल के और साइडवेज होकर क्लोज दी है। तो अगर इसके ऊपर जाएगी तो आपका जो है कि पॉजिटिव मूव दे सकती है। और सबसे ज़्यादा अच्छा मूव आएगा आपका इसके ऊपर, ये जो है रेंज, इसके ऊपर जब ट्रेड करना शुरू करेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के एसएल इसके ऊपर ही हैं। और जो कि मार्केट जब इसके ऊपर जाएगी तो वो अपना एसएल दे देंगे, और मार्केट फिर 24,000, इवन 25,000 तक भी जा सकती है। फिलहाल इसमें अगर देखें तो यहाँ पे जब ये मूव किया तो बायर आए होंगे, कुछ बायर होंगे, और मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके क्लोज दिया है और डे हाई नहीं निकाल पाया, तो सेलर भी हैं अभी, और यहाँ पे बायर भी हैं। बायर कम होंगे सेलर से, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ पॉजिटिव आने के बाद भी जब सबको निकाल दी तो लोग को उम्मीद होगी कि अब लगता है ऊपर नहीं जाएगी, और सेलर आ गए होंगे। और यहाँ से जब ब्रेकडाउन दे के घूमी है तो इसका मतलब ये यहाँ पे कोई ऑपरेटर है, अगर ऑपरेटर बाई किया तो वो और ऊपर तक ले जाएगा, कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सेलर अभी अपना स्टॉप लॉस नहीं दिए हैं। तो मे बी अगर कल गैप अप मिले तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऑपरेटर है और वो ऊपर ले जाना चाहता है। और अगर फ्लैट मिले और फिर भी ऊपर जा रही है तो भी, लेकिन अगर गैप डाउन हुई और फिर नीचे जाने लगी तो इसका मतलब ये भी एक समझिए ट्रैप था, ये बाउंस था, कि मतलब फॉल किया और उन लोगों को निकालने के लिए, और फिर मार्केट फिर से फर्दर नीचे जा रही है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर और भी नीचे जा सकती है, गैप डाउन खुल के नीचे जाने लगे या फ्लैट खुल के भी नीचे जाने लगे, तो भी यही कि मतलब ये जो बायर है, ये जो ऑपरेटर है या जो भी बायर है वो पैसा अपना नहीं लगा रहा है। और अगर गैप अप खुलेगी डायरेक्टली तो यही है कि इसने ये पैसा लगा रहा है, और ये जिन जो भी लोग हैं उनको टारगेट करना चाहती है। तो मार्केट कुछ ऐसा ही चार्ट बना सकती है जैसे यहाँ पे बनाई थी, फॉल की थी और उसके बाद फिर साइडवेज हो गई थी। तो मे भी ऐसा ही कुछ करे, अगर इन लोगों को इसको काफ़ी अच्छा ट्रैप करना है तो मार्केट में भी ऐसा कुछ करे कि गैप अप ही खुले और फिर डायरेक्टली ये लेवल ब्रेक कर दे। इसको जो भी जैसे ही ब्रेक करेगी लोग आएंगे, फिर उनको निकालने के लिए नीचे आए, फिर साइडवेज होकर फिर करीब वही 12:30 बजे के बाद फिर से ऊपर जाए, ताकि और भी सेलर आ गए हों और इधर वाले एवरेज वगैरह कर ले हों, और फिर सबको ट्रैप कर सकती है। या तो फिर अगर फ्लैट खुले तो भी आपका ऐसे ऐसे करके जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अभी अगर बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी तो काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दिया है, और 54,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। देख सकते हैं जो फॉल आया था उसको नियर अबाउट रिकवर करके और 54,000 के ऊपर और 54,100 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे भी वही सेम है कि बायर हैं, लेकिन बायर उतने नहीं होंगे। और यहाँ पे जो सेलर थे वो तो 54,000 के ऊपर आया तो कुछ लोग तो अपनी पोजीशन कट कर दिए होंगे। कोई स्ट्रॉन्ग सेलर ही है जो इसके ऊपर है, क्योंकि वो यहाँ पे जब भी आए तो तुरंत फॉल उसने, मतलब यहाँ से उसने सेल कर दिया था। और यहाँ पे भी बायर है, तो मार्केट देखिए जब इसके ऊपर जाना शुरू करेगी तभी हम समझ सकते हैं कि ये अपना एसएल देगा। जब तक इसके ऊपर नहीं जाए तब तक आप बुलिश पोजीशन मत बनाइए। और अगर गैप अप खुल के, मतलब मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, इसको देखने दीजिए किसको टारगेट करना चाहती है, एसएल किधर के क्रिएट कर रही है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर डायरेक्टली ऐसे ऊपर गई तो फिर ये जो सेलर हैं ये अपना तो एसएल दे देंगे, तो फिर तुरंत यहाँ से घूम जाएगी, क्योंकि फिर बाहर ही आने लगेंगे ना। तो फिर घूम के फिर हो सकता है साइडवेज हो, अगर इसको नीचे नहीं जाना तो फिर यहीं साइडवेज होगी, थोड़ा और सेलर बुलाएगी, उसके बाद फिर कहीं ऊपर जाएगी, तो फिर आप समझ सकते हैं हाँ ठीक है। तो उसके लिए आप टाइम दो, या तो फिर अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुली या गैप अप खुली और फिर नीचे जाने लगी,
और 54,000 के भी नीचे चली गई, तो ये है कि फिर से सेलर आने लगेंगे, जो भी इधर थे वो लोग भाग जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा रिट्रेस हो गया, क्या पता नीचे जाए, तो ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी आप रेडी रहिएगा। बाकी फ़िलहाल तो यही है कि इसमें बैंक निफ्टी में ज़्यादा बायर है निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा रिकवर किया है, निफ्टी कम रिकवर किया है। एफ आई डी एस का डाटा देखें तो एफ आईज ने क्या किया था, फ्राइडे को एफ आईज ने 2,500 मतलब करीब करीब 2,800 और उन्होंने शॉर्ट की अपनी पोजीशन ऐड की, फ्यूचर शॉर्ट किया है। और आपका ऑप्शंस का डेटा देखें अगर, तो उन्होंने 17,000 कॉल बाइंग की है और 14,000 पुट बाइंग की है, तो इन्होंने मतलब थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया है। नेट टू नेट इनके पास अभी भी 2,85,000 पुट है। प्रो ने क्या किया है कि इन्होंने बहुत मिनिमल था फ्यूचर लॉन्ग किया था, और इनके पास इन्होंने क्या किया था, 38,000 कॉल बाइंग की है। अगर आप देख पा रहे हैं तो जो प्रोज हैं वो 38,000 कॉल इन्होंने बाइंग की है, और 60,000 के आसपास इन्होंने पुट शॉर्ट किया, तो मतलब ये बुलिश है। अगर रिटेल की बात की जाए तो क्या इन्होंने क्या किया, रिटेल ने क्या किया कि 55,000 कॉल शॉर्ट किए और 42,000 पुट बाइंग किए, तो ये बेरिस हैं। तो अगर ये बेरिस है तो हो सके मार्केट गैप अप ही खुले और फिर ऊपर जाए, ताकि ये लोग अपनी पोजीशन फिर कट करें, क्योंकि ये लोग बेरिस हैं। अगर बाकी अभी न्यूज़ भी कुछ आ रही है, अगर आपने देखा होगा कि ट्रम्प थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है इंडिया को लेके, तो मे बी उसका भी पॉजिटिव रिएक्शन मार्केट अगर कुछ दे, तो देखते हैं क्या करती है मार्केट। अगर ट्रम्प से डील मतलब यूएस से हमारी डील हो जाएगी तो अच्छा ही है, फिर मार्केट में भी पॉजिटिव ले। और फॉल तो आ रहे हैं बट मार्केट फॉल नहीं कर रही है, तो मार्केट कुछ किसी चीज़ का लग रहा है जैसे वेट कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो इस टाइम मार्केट साइडवेज है, तो ट्रैप भी बहुत कर रही है, तो इसलिए क्वांटिटी कम ही ट्रेड करिए, और जो है कि ध्यान से ट्रेड करिए। नीचे अगर मिले सपोर्ट के पास, तो अगर वहाँ पे कोई सपोर्ट दिखाए तो वहाँ पे बाई करिए। अगर ऊपर रेजिस्टेंस जहाँ है, रेजिस्टेंस पास मिले तो वहाँ सेल करिए, अगर वहाँ से जो है कि फॉल करने की कोशिश कर रही है, तो यही कर सकते हैं। और क्वांटिटी कम ही रखिए, क्योंकि मार्केट किसी डायरेक्शन में जा नहीं रही, बस ट्रैप ट्रैप कर रही है, एक दिन नीचे आ जाती है, एक दिन ऊपर चली जाती है। तो इससे अच्छा यही है कि जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देगी तो फिर ट्रेड करिएगा अच्छी क्वांटिटी में, बट फिलहाल तो क्वांटिटी कम ही रखिए ताकि लॉस कम हो, सर्वाइव करिए। और बाकी फिर जब अच्छा आएगा टाइम तो फिर उसमें प्रॉफिट होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।